हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट दोनों को कंबाइन में पढ़ाता हूँ। हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद सेकंड सिस्टम स्टार्ट की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने जब उसको स्टार्ट किया था तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। हमने सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ को स्टार्ट किया था और हमने माउथ के बारे में उसके कॉमन पॉइंट, उसकी लोकेशन और उसके ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन, साथ में फिर उसके बाद में उसके और माउथ के पार्ट्स स्टार्ट किए थे। माउथ के पार्ट्स के अंदर हमने चिक्स को कंप्लीट कर लिया, लिप्स को भी कंप्लीट कर लिया, टीथ को कंप्लीट कर लिया, पैलेट को कंप्लीट कर लिया। आज फिफ्थ माउथ का पार्ट देखेंगे, उसका नाम है टंग, आई मीन जीभ। टंग मतलब जीभ। जीभ के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में देखेंगे। तो आपको समझ में आया कि हमने कौन सा सिस्टम कंप्लीट कर लिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया और कौन सा सिस्टम अभी हमारा रिमेनिंग में है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का हम अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, माउथ। माउथ का कौन सा पार्ट, टंग। कितने पार्ट हमने क्लियर कर लिए माउथ के, पहला चिक्स, दूसरा लिप्स, थर्ड कौन सा है, टीथ, फिर पैलेट। ये चार पार्ट हमने माउथ के कंप्लीट कर लिए और फिफ्थ पार्ट हमारा माउथ का कौन सा है, टंग, वो देखने वाले हैं आज। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अंदर सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किया था। एलिमेंट्री कैनाल के बाद हमने उसका फर्स्ट ऑर्गन माउथ से स्टार्ट किया। माउथ हमारा रिमेनिंग में चल रहा है और माउथ का हमने आज फिफ्थ पार्ट है हमारा टंग, उसके बारे में देखने वाले। तो टंग क्या है, टंग हमारी जीभ होती है। टंग को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारी जीभ। अब हमारी जीभ के बारे में आप बताओ कि जीभ क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ वापस एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूँ किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर। उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है उनके बारे में आपको एक बार वापस से रिवीजन करवाता हूँ। क्यों, क्योंकि एक बार इंपॉर्टेंट है। आपको अभी कुछ पूछूंगा मैं उसके बारे में तो आपको बताना है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, टू पार्ट में। कौन कौन से में, फर्स्ट कौन सा था, एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा था एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट थे,
हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा था हमारा एसेसिव ऑर्गन्स के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट थे, कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट थे, कौन कौन से थे। फर्स्ट था हमारा फर्स्ट ऑर्गन कौन सा था, माउथ। सेकंड ऑर्गन इसोफेगस। थर्ड ऑर्गन स्टोमक। फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह हमारा एसेसिव ऑर्गन था। एसेसिव ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट थे, प्रेजेंट थे। तो पहला था हमारा पित्त, दूसरा टंग, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर फोर्थ लीवर, फिर गॉल ब्लैडर, फिर पैंक्रियास। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। हमने माउथ अभी हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ चल रहा है। अब माउथ को हमने कौन कौन से पार्ट देख लिए, हमने हॉट देख लिए, लिप्स देख लिए, चिक्स देख लिए। उसके बाद हमने देखा पित्त। तो पित्त का है एसेसरी ऑर्गन्स। तो हम साथ में एसेसरी ऑर्गन्स के भी पार्ट को कवर करते चल रहे हैं। तो हमने एसेसरी ऑर्गन्स का फर्स्ट ऑर्गन कौन सा था, पित्त, वो हमने कवर कर लिया। आज करेंगे टंग। तो टंग क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स है। हम एसेसरी टंग के कॉमन पॉइंट के अंदर लिखेंगे कि टंग क्या है, एसेसरी ऑर्गन है। टंग क्या है, एसेसरी ऑर्गन है। एसेसरी ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हमारा माउथ का पार्ट है। अब माउथ के अंदर खाना खाते हैं, समोसा तुम खाते हैं, तो समोसा को किसकी सहायता से ब्रेक डाउन करेंगे। हम समोसे का किसकी सहायता से ब्रेक डाउन करते हैं, किसकी सहायता से, समोसे का किसकी सहायता से, किसकी हेल्प लेकर के हम उसका ब्रेक डाउन, उसको लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं पित्त की सहायता से। और उसका फिर मूवमेंट और उसके साथ सलाइवा मिक्स करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं, टंग की सहायता से। तो हम साथ में एसेसरी ऑर्गन्स क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है, लेकिन उनको सहायता प्रदान करते हैं डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप में। तो हम आज देखेंगे टंग के एसेसरी ऑर्गन का पार्ट है, जो कि किसका पार्ट है, माउथ का। तो साथ में हमारा माउथ भी क्लियर होगा और एसेसरी ऑर्गन्स भी क्लियर हो जाएंगे। आज हम टंग के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया ये इतना। तो हम स्टार्ट करते हैं टंग, हमारी जीभ के बारे में स्टार्ट करते हैं। हमारा टंग क्या है, एसेसरी ऑर्गन है। टंग क्या है, हमारा एसेसरी ऑर्गन है। हमारा टंग इसका पार्ट है, एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है। अभी मैंने डायरेक्ट जस्ट देखा है कि एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर टंग प्रेजेंट होता है। तो टंग किसका पार्ट हुआ, हमारा एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट हुआ।
हमारा टंग किसका पार्ट है? एक्सेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, हमारा टंग किसका पार्ट है? माउथ का पार्ट है। अभी हम क्या कर रहे हैं? माउथ के पार्ट्स को ही समझ रहे हैं। माउथ का फर्स्ट पार्ट चिक्स, सेकंड लिप्स, फिफ्थ थर्ड कौन सा था? हमारे पैलेट, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ कौन सा है? हमारा टंग। तो टंग किसका पार्ट हुआ? माउथ का पार्ट हुआ। टंग किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर टंग इज मस्कुलर ऑर्गन। हमारे टंग का जीभ के अंदर आपको हड्डी प्रेजेंट, हड बोन दिखती है क्या? हमारे जीभ के अंदर बोन प्रेजेंट होती है क्या? नहीं। क्या परसेंट है? क्या प्रेजेंट है हमारे जीभ के अंदर? मसल, मास प्रेजेंट है। तो मास प्रेजेंट है तो किस कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। तो हमारा टंग कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। और टंग की शेप क्या है? हमारी जीभ की शेप, आकृति क्या होती है? ट्रायंगुलर शेप होती है। ट्रायंगुलर शेप होती है हमारी टंग की। और मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है और माउथ का पार्ट है। ये टंग के हमारे कॉमन पॉइंट डिस्कस हो गए। टंग के कॉमन पॉइंट डिस्कस हो गए। टंग को मैंने क्या बताया? टंग किसका पार्ट है? एक्सेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है। टंग किसका पार्ट है? माउथ का पार्ट है। टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। टंग हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है। मस्कुलर ऑर्गन क्यों है? क्योंकि हमारे टंग के अंदर मास प्रेजेंट है, मसल प्रेजेंट है, लेकिन बोन प्रेजेंट नहीं है। हमारा टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। और टंग क्या है? हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है। और टंग एक्सेसरी ऑर्गन्स का पार्ट होता है। टंग हमारा माउथ का पार्ट होता है। तो हमने टंग के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब टंग का अगला पॉइंट हमारा टेस्ट बड। हमारा टंग, अब टंग टंग हमारे जीव का क्या काम है? जैसे कि अभी हमने कुछ मीठा खाया, मीठा खाया तो हमें हमें महसूस कैसे हुआ कि मीठा है? अगर आप किसी अगर आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया जाए, अगर आपकी आंखों को बंद कर दिया जाए और आपके मुंह को खोलकर आपको अंदर एक चम्मच मिर्ची के रख दिया जाए आपके मुंह के अंदर, एक चम्मच आपको आपको मिर्ची का मिर्ची को पानी में घोलकर आपको पिला दिया जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है, आप देख भी नहीं सकते कि इसके पानी के अंदर मिर्ची है, लेकिन आपके मुंह में जाते ही आपको कैसे पता लगा कि उस पानी के अंदर मिर्ची प्रेजेंट थी? मिर्ची प्रेजेंट थी कैसे लगा? क्योंकि आपकी टंग में स्वाद था। हमारी टंग के ऊपर, टंग की सहायता से हमें पता चला। जैसे कि अभी आपको आपने खाने खाने बैठे और आपकी सब्जी के अंदर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, आपने सब्जी खाई, नमक सब्जी खाते आपको पता चल गया, आपको पता चला आपके दिमाग में, और आपके दिमाग आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा आपके ब्रेन में क्या पहुंचा? सेंसेशन पहुंचा। और क्या पता चला हमें टंग की सहायता से कि हमारी सब्जी के अंदर नमक ज्यादा है। तो नमक ज्यादा है सब्जी के अंदर, इसका पता कैसे चला हमें? हमारी जीभ के स्वाद से। तो हमारी जीभ क्या है? स्वादिष्ट ऑर्गन है। इसकी सहायता से, जीभ की सहायता से, टंग की सहायता से हमें स्वाद का पता चलता है। तो हमारी जीभ के ऊपर, हमारे टंग के ऊपर कौन प्रेजेंट है? स्वाद प्रेजेंट है। अब स्वाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्ट बड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेस्ट बड। तो हमारे टंग के अंदर कौन प्रेजेंट है? टेस्ट बड प्रेजेंट है। तो हमने भी टंग के बारे में देख लिया, टंग के कॉमन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। हमारे टंग के ऊपर कौन प्रेजेंट है? टेस्ट बड प्रेजेंट है। हमारे टंग के ऊपर कौन प्रेजेंट है? टेस्ट बड प्रेजेंट है। टेस्ट बड का क्या काम है? हमारे टेस्ट पता चलता है उससे कि सब्जी के अंदर नमक ज्यादा है या कम है, हमारे पान मिर्ची ज्यादा है या कम है, ये खट्टा है, ये स्वाद है, खट्टा स्वाद है इसका, ये मीठा स्वाद है, इसका पता कैसे चलता है? हमारे मुंह के अंदर टंग की सहायता से। तो टंग के ऊपर कौन प्रेजेंट है? हमारे टंग के अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट है। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो।
हमारे टाइम के ऊपर कौन प्रेजेंट है? टेस्ट वर्ड प्रेजेंट है। उन टेस्ट वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं? पेपिला के नाम से जानते हैं। हमारे टाइम के ऊपर कौन प्रेजेंट है? टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं, और टेस्ट वर्ड और प्रेजेंट होते हैं उनको हम किस नाम से जाना जाता है? हमें मेडिकल लाइन में एनाटॉमिकल बुक के अंदर पेपिला के नाम से। हमारे टाइम के ऊपर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं, उन टेस्ट वर्ड्स को हम पेपिला के नाम से जानते हैं। पेपिला के नाम से टेस्ट वर्ड्स को पहचाना जाता है। अब पेपिला क्या है? पेपिला एक टेस्ट वर्ड है। पेपिला क्या है? एक प्रकार का टेस्ट वर्ड ही है, लेकिन टेस्ट वर्ड का सेकंड नाम है पेपिला। हमारे टाइम के अंदर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं, उन टेस्ट वर्ड्स को हम पेपिला के नाम से जानते हैं। अब पेपिला हमारे 4 टाइप का होता है। ये पेपिला हमारा 4 टाइप का होता है। कौन कौन से? फर्स्ट होता है फंगीफॉर्म, दूसरा नहीं, हाँ पहला होता है हमारा फंगीफॉर्म, दूसरा फिलीफॉर्म, फिर थर्ड होता है हमारा फोलेट, फिर होता है फिर फोर्थ होता है हमारा सर्कमवेलेट। हमारे टाइम के ऊपर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं, उन टेस्ट वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं? पेपिला के नाम से जानते हैं। और पेपिला हमारा 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है फंगीफॉर्म, दूसरा होता है फिलीफॉर्म, थर्ड होता है हमारा फोलेट, फोर्थ होता है हमारा सर्कमवेलेट। फर्स्ट फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फिर फिलीफॉर्म, फिर फोलेट, फिर सर्कमवेलेट। अब आप कंफ्यूज, यार आपको फोलेट और सर्कमवेलेट तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म में कंफ्यूजन आएगा कि पहले फिलीफॉर्म आएगा या फंगीफॉर्म आएगा, पहले कौन सा आएगा? फंगीफॉर्म आएगा या फिलीफॉर्म आएगा। तो बच्चों हमेशा याद रखना, दोनों के अंदर एफ एस सेम है, लेकिन यू या फिर आई, और यू और आई के अंदर कौन बड़ा है? यू बड़ा है। कौन सा लेटर? यू और आई, दोनों लेटर्स के अंदर, दोनों लेटर के अंदर कौन सा अल्फाबेट लेटर लार्ज है? यू बड़ा है, और जो बड़ा होता है वो पहले आता है। आप आपके घर में भी देखा होगा आपने, जो आपके आपके बड़े भाई ने, बड़े भाई बहन है, आपके पापा मम्मी पहले आपके बड़े भाई बहन की ज्यादा बात मानते हैं, आपकी कम मानते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े हैं, तो बड़े हमेशा पहले आते हैं। ऐसे ही यू आई के अंदर कौन कौन सा लेटर, अल्फाबेटिक लेटर कौन बड़ा है? यू, तो यू हमेशा पहले आएगा। तो फंगी फॉर्म पहले आएगा, फिर फिलीफॉर्म आएगा। फंगीफॉर्म, फिर फिलीफॉर्म, फिर फॉलेट और फिर सर्कमवेलेट। फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलेट, फिर सर्कमवेलेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपने नोट्स के अंदर नहीं लो।
हम क्या कर रहे हैं, हम अभी माउथ का फिफ्थ ऑर्गन कौन सा है, टंग, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। टंग क्या है हमारा, एसेसिल ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ट्रायंगुलर आकार शेप का होता है। फिर हमने देखा हमारे टंग के ऊपर कौन प्रेजेंट था, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट थे। हमारे टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर कौन प्रेजेंट है, हमारे जीभ के अंदर कौन प्रेजेंट है, टेस्ट वर्ड प्रेजेंट है। उन टेस्ट वर्ड को हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, पेपिला के नाम से जानते हैं। पेपिला हमारा 4 टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलेट, सर्कमबेलेट। फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलेट, सर्कमबेलेट। फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलेट और सर्कमबेलेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, टिप ऑफ टंग, हमारी जीभ के सबसे बाहरी बार टिप पर प्रेजेंट होता है हमारा फंगीफॉर्म। जैसे कि हमारी जीभ है, जीभ के जस्ट जस्ट हमारे बाहर प्रेजेंट होता है कौन, फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म हमारा कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट टिप ऑफ टंग, हमारे टंग की टिप पर प्रेजेंट होता है हमारा फंगीफॉर्म। सबसे पहले कौन सा पेपिला, कौन सा टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है हमारे टंग के ऊपर, तो बोलोगे फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पर, टिप ऑफ टंग, हमारे टंग की टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा फंगीफॉर्म। और फंगीफॉर्म हमारा टेस्ट बर्ड, हमारा फंगीफॉर्म क्या है, पेपिला है। पेपिला को दूसरा नाम क्या है, टेस्ट बर्ड। तो टेस्ट बर्ड का क्या काम होता है, टेस्ट प्रोड्यूस करना, टेस्ट। तो हमारा फंगीफॉर्म है वो कौन सा टेस्ट प्रोड्यूस करेगा हमें, स्वीट टेस्ट। तो हमारा जो भी हम, जैसे कि हमने चीनी खाया, तो चीनी खाया तो हमें पता, हमने चीनी खाया, हमने शुगर ली, शुगर लिया, शुगर को खाया, तो शुगर खाने के बाद हमें पता चला, हमारे दिमाग में इमेज बनी कि ये कुछ मीठा है, तो मीठा है, इसको हमें मीठा बोला, हमने तो मीठा बोला, किसकी सहायता से हमें पता चला कि ये मीठा है, फंगीफॉर्म की सहायता से। फंगीफॉर्म का जो स्वीट आता है वो स्वीट आता है, जो टेस्ट आता है ना वो स्वीट आता है, मतलब कि मीठा। मीठा स्वाद में कौन बताता है कि मीठा है या मीठा नहीं है, उसके बारे में बताता है हमारा फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म, पैलेट, पेपिला, सॉरी बच्चों, पेपिला। तो फंगीफॉर्म कहाँ प्रेजेंट है हमारा, टिप ऑफ टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, और हमारा स्वीट टेस्ट प्रेजेंट हमारा प्रोड्यूस करता है। तो हमने पेपिला के फर्स्ट टाइप फंगीफॉर्म को कवर कर लिया। आपको इतना याद करना है कि फंगीफॉर्म कहाँ प्रेजेंट होता है और कौन सा स्वीट प्रोड्यूस करता है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा फिलीफॉर्म। सेकंड है हमारा फिलीफॉर्म।
और फिलीफॉर्म सेकंड टाइप हमारा फिलीफॉर्म। सेकंड टाइप का नाम क्या है? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म कहाँ प्रेजेंट है हमारा? फंगीफॉर्म के जस्ट पीछे। फंगीफॉर्म के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है हमारा? फिलीफॉर्म प्रेजेंट है। और फिलीफॉर्म के अंदर कौन सा टेस्ट आता है? ये बच्चों याद रखना कि फिलीफॉर्म के अंदर कोई किसी प्रकार का टेस्ट प्रेजेंट नहीं है। फिलीफॉर्म में किसी भी प्रकार का टेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता। फिलीफॉर्म हमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता। कोई भी टेस्ट हमें नहीं बताता कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा भी है। लेकिन हमारा फिलीफॉर्म किसी भी टेस्ट के हमारे लिए जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन? फिलीफॉर्म। तो याद रखना, अगर आपको एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है ये टंग के ऊपर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है, उनमें से कौन सा टेस्ट वर्ड किसी भी टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो बोलोगे फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म हमारा किसी भी टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फंगीफॉर्म रेस्पॉन्सिबल रहता है। फंगीफॉर्म हमारे टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन से टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल? स्वीट टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और फिलीफॉर्म नॉट रेस्पॉन्सिबल इन टेस्ट, किसी भी टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है हमारा। कौन? फिलीफॉर्म। तो हमने फंगीफॉर्म देख लिया और फिलीफॉर्म देख लिया। अब आपको कंफ्यूजन आएगा कि पहले कौन सा टेस्ट प्रेजेंट है टिप के ऊपर, तो टिप के ऊपर हमेशा प्रेजेंट होता है हमारा फंगीफॉर्म। अब कभी आप एग्जाम के अंदर भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ कि पहले टिप हमारे टंग की टिप के ऊपर कौन सा टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है, फंगीफॉर्म या फिलीफॉर्म। तो हमेशा याद रखना दोनों के अंदर एफ अल्फाबेटिकल लेटर एफ सेम है, कॉमन है। उसके बाद यू है और यहाँ पर आई है। अब यू और आई के अंदर कौन सा अल्फाबेटिकल लेटर बड़ा है या लार्ज है? कौन सा अल्फाबेटिकल लेटर बड़ा है या लार्ज है? तो आप बोलोगे यू। अपनी अंगुलियों के ऊपर एबीसीडी बोलो, और एबीसीडी बोलने समय याद रखो कि सबसे पहले कौन आता है? आई आता है, यू आता है। आई और यू के अंदर सबसे पहले कौन आता है? आई, और उसके बाद यू आता है। तो यू क्या है? बड़ा है। जैसे कि हमने बोला 1 2 3 4 5, हमने 1 से लेकर 5 तक की गिनती बोली। हमने 1 से लेकर 5 तक की गिनती बोली, उसके अंदर क्या बोला हमने? 1 से लेकर 5 तक की गिनती बोली। तो 1 से बड़ा कौन है? 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। वैसे ए से लेकर जेड तक आप एबीसीडी बोलोगे तो ए से बड़ा कौन है? बी, बी से बड़ा सी। ऐसे हमारा आई से बड़ा कौन है? यू। तो जो बड़ा होता है वो पहले आता है, जो बड़ा होता है वो पहले आता है। जैसे आपके परिवार में, आपके घर में अगर आपका कोई बड़ा भाई है या कोई बड़ी बहन है, तो आपके पेरेंट्स सबसे पहले आपके उस बड़े भाई बहन से ही बात करेंगे, और उनकी सलाह ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो जो बोलेंगे वो भी आपके परिवार में, आपके घर पर होगा। तो हमेशा याद रखना, जो बड़ा होता है वो पहले आता है। तो यू और आई के अंदर कौन बड़ा है? यू बड़ा है, तो यू पहले आएगा। तो फंगीफॉर्म पहले आता है, फिलीफॉर्म बाद में आता है। फंगीफॉर्म पहले आता है, फिलीफॉर्म बाद में आता है। ये सिर्फ आपको याद कराने की ट्रिक थी। इसको कोई लिंक नहीं है इसे एबीसीडी के अंदर, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, इनसे कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ आपको याद कराने की ट्रिक थी। तो फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म के अंदर आप समझ चुके हो, समझ आया होगा आपको कि फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म में सबसे पहले कौन आएगा? फंगीफॉर्म आएगा या फिलीफॉर्म आएगा? फंगीफॉर्म पहले आता है, फिलीफॉर्म बाद में आता है। फंगीफॉर्म हमारा टिप के ऊपर प्रेजेंट है और फिलीफॉर्म हमारा फंगीफॉर्म के जस्ट पीछे प्रेजेंट है। फंगीफॉर्म के अंदर हमारा स्वीट टेस्ट प्रेजेंट होता है और फिलीफॉर्म के अंदर हमारा कोई भी टेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ये हो गया हमारे टेस्ट वर्ड के 2 टाइप्स। अब थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप देखते हैं।
हमारा थर्ड टेस्ट वर्ड कौन क्या नाम है? फोलेट। थर्ड टेस्ट वर्ड का क्या नाम है? तीसरे टेस्ट वर्ड का क्या नाम है? फोलेट। फोलेट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड प्रेजेंट, हमारी जीभ की लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब लेटरल साइड मतलब कि अगल बगल में, मतलब कि साइड में प्रेजेंट होता है हमारा कौन? फोलेट। फोलेट टेस्ट वर्ड कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल साइड ऑफ टंग, टंग की लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है हमारा फोलेट। फोलेट के अंदर कौन सा स्वीट, कौन सा टेस्ट प्रेजेंट होता है हमारा? श्योर। श्योर मतलब खट्टा। श्योर मतलब खट्टा। तो हमारा फोलेट कौन, फोलेट टेस्ट वर्ड कौन सा टेस्ट हमें प्रोड्यूस करता है? बोलोगे श्योर, खट्टा, खट्टा स्वाद देता है हमें कौन सा? फोलेट। जैसे आपने कभी इमली खाई होगी, तो इमली आपको खाते आपको खट्टी लगी होगी, खट्टी लगी तो वो खट्टी लगी, अगर आपने बोला कि इमली खट्टी है। जैसे कि आंवला, आंवला आपने कभी खाया होगा तो आपको बोला होगा आपने ये आंवला खट्टा होता है, तो खट्टा होता है। ये आपको कैसे पता चला? कौन से टेस्ट वर्ड की सहायता से आपको पता चला? तो फोलेट। फोलेट टेस्ट वर्ड हमारे जीभ के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे टंग के अंदर 4 टाइप के टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर थर्ड टेस्ट वर्ड का नाम होता है फोलेट। उसकी सहायता से, उसकी हेल्प लेकर के हमारी टंग हमें बताती है कि यह आंवला, ये इमली खट्टी है। अगर आपने कभी शुगर खाई तो शुगर खाने के बाद आपको पता चला होगा कि शुगर मीठी है, मीठी है, तो कौन से टेस्ट वर्ड की, तो कौन सा टेस्ट वर्ड उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था? फंगीफॉर्म। तो इसी तरह हमारा फोलेट, फोलेट हमारा कौन से टेस्ट वर्ड के लिए, कौन से टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है? श्योर, खट्टा के लिए। इतना समझ में आ गया? तो हमारे टेस्ट वर्ड के लिए चलते हैं। हमारा फोर्थ टेस्ट वर्ड का क्या नाम है? सरकमवेलेंट। हमारा फोर्थ टेस्ट वर्ड का क्या नाम होता है? सरकमवेलेंट। सरकमवेलेंट कौन सी शेप का होता है? इन्वर्टेड वी शेप का होता है। सरकमवेलेंट कौन सी शेप का है? इन्वर्टेड वी शेप का होता है हमारा सरकमवेलेंट। और सरकमवेलेंट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? टंग की पोस्टीरियर साइड में, टंग के पोस्टीरियर साइड में, टंग के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा। एंटीरियर साइड तो ये है हमारी, हमारी टंग की जो एंटीरियर साइड है वो एंटीरियर साइड तो ये है हमारी, और पोस्टीरियर साइड पीछे की, वहां प्रेजेंट होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा टेस्ट वर्ड? सरकमवेलेंट। सरकमवेलेंट हमारा हमें कौन सा टेस्ट, कौन से टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो बिटर। बिटर, बिटर मतलब क्या होता है हिंदी में? कड़वा। बिटर, बिटर टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा टेस्ट वर्ड है? तो बोलोगे सरकमवेलेंट। सरकमवेलेंट कौन सी शेप का होता है? इन्वर्टेड वी शेप का होता है। सरकमवेलेंट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग, टंग की पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है हमारा, टंग की पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है हमारा सरकमवेलेंट। सरकमवेलेंट हमारा हमें बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करता है, और सरकमवेलेंट हमारा इन्वर्टेड वी शेप का होता है। तो हमारी टंग क्या थी? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन था, टंग हमारा एसेसिव ऑर्गन था, टंग ट्रायंगुलाकार शेप का था। फिर हमने देखा टंग के अंदर 4 टाइप के टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से थे? फंगीफॉर्म, फीलीफॉर्म और फोलेट, और फिर सरकमवेलेंट। कौन कौन सा? फंगीफॉर्म, फीलीफॉर्म, फोलेट, सरकमवेलेंट। फंगीफॉर्म कौन सा था? फंगीफॉर्म हमें स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस करता था। फीलीफॉर्म नो टेस्ट बट
नो टेस्ट प्रोड्यूस करता था। फिर उसके बाद फोलेट, फोलेट हमारा हमें खट्टा 100% करता था, प्रोड्यूस करता था। उसके बाद लास्ट था सर्कमवेलेट, सर्कमवेलेट हमारा हमें बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करता था। तो यहाँ तक हमारे टेस्ट, टंग की टेस्ट वर्ड कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं हम टंग के फंक्शंस, हमारी जीभ किसके काम आती वो देखेंगे। इसका आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। हमारे टंग के मेनली ये 4 फंक्शन होते हैं। हमारे टंग के मेनली 4 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? स्वेलोविंग में काम आता है, च्यूइंग में काम आता है, मास्टिकेशन में काम आता है और स्पीच में सहायक होता है, स्पीच में काम आता है। जैसे भी ये आपने लेक्चर के बीच में देखा होगा, मैंने आपको जीभ बाहर निकाला, फिर मैं आपको बोला नहीं कि जीभ को अंदर वापस बंद अंदर देने के बाद बोलना स्टार्ट किया। को हमारे हम जैसे मैं आपके सामने भी स्पीच दे रहा हूँ या फिर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? हमारे जीभ। हमें जीभ की सहायता से बोलना बोल पा रहा हूँ। अगर हमारी जीभ नहीं होगी तो हम बोल नहीं सकते, जीभ नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाते। हमारी जीभ के मूवेबल पार्ट होता है जो स्पीच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो च्यूइंग में और मास्टिकेशन में और स्पीच में, स्वेलोविंग में कौन रेस्पॉन्सिबल? हमारा टंग रेस्पॉन्सिबल है। तो हमने टंग कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमने माउथ के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? चिक कंप्लीट कर लिया, लिप्स कंप्लीट कर लिया, फिर हमने देखा पैलेट वो कंप्लीट किया, उसके बाद टिथ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद टंग कंप्लीट कर लिया। अब अगला नंबर है हमारा पार्ट का, वो है कौन सा? सोचो कौन सा है? अब अगला हमारा पार्ट का नाम है माउथ का वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या होता है? हमारे दांत और होठ या फिर चिक्स, गालों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या है? हमारे दांत और गाल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं वेस्टिबुल। वेस्टिबुल हमारा स्पेस होता है और एक इसका पार्ट है, माउथ का ही पार्ट होता है। और फिर इसके बारे में इसके फंक्शन।
वेस्टिबुल कहाँ प्रेजेंट है हमारा, दांत के बाद, दांत हमारे तित और चिक्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो हमारा वेस्टिबुल कहलाता है। उसको उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुल के नाम से जानते हैं। वेस्टिबुल का क्या काम है, वेस्टिबुल हमारे चिक्स की, हमारे गालों की इनर लेयर, जो अंदर की इनर साइड की जो लेयर प्रेजेंट होती है उसी को बनाता है। कौन, वेस्टिबुल। तो वेस्टिबुल हमारी चिक्स की इनर लेयर को फॉर्म करता है, बनाता है। तो हमारा सिक्स के इसी के साथ हमारा माउथ का सिक्स्थ ऑर्गन, सिक्स्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। वेस्टिबुल सिर्फ इतना सा था। वेस्टिबुल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेस्टिबुल क्या है, स्पेस है जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे तित और चिक्स के या फिर हॉल, लिप्स और तित के बीच में प्रेजेंट होता है। और क्या काम है, चिक्स की इनर लेयर को फॉर्म करता है। इस तरह से वेस्टिबुल कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा इसी के साथ हमने माउथ के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से, चिक्स, लिप्स, पैलेट, टंग, टीथ और वेस्टिबुल, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा कौन कौन बचा है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड बची है, एक फेरिंक्स बचा हुआ है, एक यूगुला बचा हुआ है, एक टॉन्सिल्स बचा हुआ है। 4 पार्ट हमारे और प्रेजेंट है हमारी माउथ के अंदर, वो हमें देखना है, वो देखेंगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अटेंड करेंगे उन सभी पार्ट को। अभी इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कमेंट बॉक्स के अंदर। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट बनाए रखना। बाय।